चैप्टर 16 सुप्रिया इम्प्रेस हो गई। तुम्हारे जिस्म के एक एक टुकड़े को मैं पर्सनली अपने कुत्तों को चीर के खिलाऊंगा। मरने से पहले लड़के तुम्हें इतनी बार मैं मौत का इतनी बारी एहसास दिलाऊंगा कि तुम पछताओगे कि तुमने जेक सिंघानिया से पंगा ही क्यों लिया। गुस्से के साथ जेक कहता है, उबासी लेते हुए, अरे यार बातें ही आती है क्या, या कुछ कर भी सकते हो, मेरा लड़ने का सारा मूड खराब कर दिया बॉस तुमने। गुंडागर्दी नहीं आती आजकल के इन चूजों को डॉट। फ्रस्ट्रेट होने की एक्टिंग करते हुए ओम जेक से कहता है, बड़ी जल्दी है तुम्हें मरने की, अपने आदमियों से जाओ इसकी इच्छा पूरी कर दो। जेक चिल्लाते हुए कहता है, जेक का ऑर्डर मिलते ही उसके साथ आए आदमी एक साथ ओम पर टूट पड़ते हैं। रूम के बाहर अब भी काटवानी फैमिली, ओम की फैमिली और मेयर वहीं के वहीं खड़े थे। वे लोग ओम के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि ओम ने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन इस तरह इतने खूंखार लोगों के बीच अकेले रहना, ये बात उन्हें ज्यादा टेंशन दे रही थी। तभी उन्हें अंदर से मारपीट की आवाजें आती है। शारदा चिंता के साथ विजय से कहती है, सुनिए जी प्लीज आप जाके देखिए वो अभी तक क्यों बाहर नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, आप कुछ कीजिए न। और अंदर से मार पीटने की आवाजें भी आ रही है। विजय चिढ़ते हुए जवाब देता है, क्या बकवास कर रही हो तुम, वहाँ देखा ना तुमने कितने लोग थे, मैं अंदर कैसे जाऊँ। और चिंता मत करो, ओम के पास जेक की गन भी तो है, उसे कुछ नहीं होगा। शारदा फिर घबराते हुए बोलती है, एक गन कितने लोगों को एक वक्त पर संभाल सकती है, और उसने आपकी बेटी की जान बचाई है, आखिर किस तरह के बाप है आप। उसके इतने बलिदान के बाद भी आप में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया, आखिर आप इंसान हैं या नहीं। आप नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, मैं ही जाती हूँ अपने बेटे को बचाने के लिए। इतना कह शारदा आगे बढ़ती है। तभी विजय शारदा को रोकते हुए कहता है, रुको तुम, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल विजय धीरे से दरवाजे के अंदर चल जाता है। जैसे ही वो अंदर का नजर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस हॉल के अंदर ओम जेक और उसके आदमियों को ऐसे कुत्तों की तरह पटक पटक कर पीट रहा था मानो वो कोई गुंडे ना होकर गेहूं चावल की बोरियां हो। ओम का ये रूप देख विजय एकदम दंग रह जाता है। मन ही मन उसे भी अब कहीं न कहीं ओम पर नाज था। अभी विजय ये सब देख सोच रहा था, तब तक तो ओम ने वहाँ के सारे गुंडों को ढेर कर दिया था। उन सब गुंडों को बड़ी ही स्टाइल से पीटने के बाद वो अपने हाथों को साफ करता है और उसी वक्त उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े विजय पर जाती है। वो थोड़ा चौंक सा गया। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कमरे से बाहर जाइए अभी, ओम चौंकते हुए चिल्ला के कहता है। विजय ओम की बात सुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि वो ओम से क्या कहे, लेकिन फिर थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं वो यहाँ तुम्हें बुलाने मतलब लेने आया था। बाहर तुम्हारी चाची को तुम्हारी चिंता हो रही थी। अभी चाचा भतीजे के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी जेक नीचे पड़े पड़े ही अपने पैर में छुपाई छोटी सी पिस्तौल निकलता है और विजय की ओर एकदम से फायर करता है। अचानक से गन फायर सुन विजय हैरान हो जाता है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, साथ ही वो डर के मारे चिल्ला भी देता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि गोली उसे नहीं लगी थी, लेकिन वो अपने आगे ओम को खड़ा हुआ देखता है। वो धीरे से ओम के चेहरे के सामने आता है और तब उसे पता चलता है कि जेक ने चलाई गोली उसके लिए थी, पर अचानक से ओम ने उसके सामने आकर उसकी जान बचा ली थी। ओम विजय के मुंह से घबराते और चौंकते हुए एक चीख निकल जाती है और वो देखता है कि उसको लगने वाली गोली ओम के कंधे पर लगी थी और बुलेट ओम के कंधे में काफी अंदर तक घुस चुकी थी। ये सब देख विजय पूरी तरह से चौंक चुका था।
वो देखता है कि ओम के हाथ से जोरों से खून बहने लगा था। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद गोली खा ली। विजय फटी आंखों से ओम को देखकर कहता है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन ओम अपने चाचा की बात को बिल्कुल ही अनसुना कर गुस्से भरी आंखों से जेक की ओर देखता है और तेजी से जेक के पास जाकर अपने दोनों हाथ से जेक को उठाकर जमीन पर बहुत जोर से और इतनी तेज फेंकता है कि एक बड़ी सी चिल्लाहट के साथ जेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ उसके शरीर में से कई सारी हड्डियां टूटने की आवाजें भी आती हैं। इस तरफ विजय की नजर ओम से हट ही नहीं रही थी। उसे अब अपने अब तक के ओम पर किए गए बर्ताव पर पछतावा आ रहा था। तभी ओम विजय के पास आता है और नाराज नजरों से विजय की ओर देखता और कहता है, आपको अंदर नहीं आना चाहिए था, अगर जरा सी भी देरी होती तो आप। इतना कहा ओम गुस्से से विजय की ओर देखता रहता है। विजय देखता है कि ओम को गोली लगने के बावजूद वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन विजय अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ओम को चक्कर आने लगते हैं। ओम चक्कर के मारे गिरने ही वाला होता है कि तभी विजय ओम को पकड़ लेता और उसे सहारा देते हुए बाहर ले जाता है। बाहर सभी ओम और विजय का इंतजार करते हुए वही खड़े थे। शारदा चिंताभरी नजरों से उन दोनों की राह देख रही थी। जैसे ही सभी लोग विजय को ओम को लेकर बाहर आता देखते हैं कि सब खुश हो जाते हैं। जैसे ही विजय ओम के साथ उनके पास आता है, शारदा और बाकी सबकी नजर ओम को लगी गोली पर पड़ती है। तभी उन सबकी खुशी एक झटके में गायब हो जाती है। शारदा जल्दी से ओम के पास जाती है और ओम की ओर रोते हुए देखती है। क्या उन लोगों ने? शारदा विजय से बस इतना ही पूछ पाती है। विजय शारदा का सवाल समझ उसे जवाब देते हुए धीरे से कहता है, नहीं, जैसे ही मैं ओम को लेने अंदर गया, ओम उन सब को मार रहा था और उन सब पर भारी पड़ रहा था, पर मेरे अंदर जाते ही ओम को हराने के लिए जेक ने मुझ पर गोली चलाई, पर ओम ने बीच में आकर मेरी जान बचाने के लिए वो गोली अपने पर ले ली। विजय के मुंह से ये सब सुन शारदा रोते हुए कहती है, तो क्या? इससे आगे शारदा कुछ नहीं कह पाती। नहीं, उसका खून बह रहा है, उसी वजह से वो बेहोश हो गया। विजय शारदा को समझाते हुए कहता है। तभी वहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स आ जाती है और सीधे रूम में जाकर जेक और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। तभी मेयर विजय से पूछते हैं, उन लोगों का क्या हुआ? कहीं ओम ने उन सबको? नहीं, ओम ने किसी को जान से नहीं मरा, उसने सभी को पीट कर ढेर कर दिया, वे खड़े तक नहीं हो सकते। विजय बहुत ही शांति से बोलता है, लेकिन उसकी निगाहें बस ओम की ओर थी। सभी लोग ओम के लिए गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन ओम को बेहोश और इस हालत में देख वो लोग चिंता में थे। विजय के मुंह से ये बात सुन सुप्रिया तो मानो ओम के ख्यालों में डूब ही गई थी। वो बहुत ही प्यार से और हमदर्दी भरी नजरों से ओम को देखे जा रही थी। वो ओम से काफी इम्प्रेसड हो चुकी थी और कहीं न कहीं अपने दिल में ओम को जगह भी दे चुकी थी और उसी वजह से वो ओम की हालत देख बहुत दुखी थी। उसे ओम की चिंता हो रही थी। हालांकि वहाँ खड़े हर इंसान का यही रिएक्शन था, पर एक प्यार में पड़ी लड़की का स्वभाव अलग ही दिखता है। तभी विजय हड़बड़ाते हुए बोलता है, हमें जल्दी इलाज करना होगा, अगर खून ज्यादा बह गया तो मुझे डर है। आगे कुछ नहीं बोल पाता, प्लीज मुझे एक बेड और एक खाली कमरा मिल सकता है और सर्जरी किट। विजय के इतना कहते ही मेयर होटल मैनेजर को बुलाकर उसे कुछ कहता है और कुछ ही देर ओम को बचाने के लिए सारी चीजों का इंतजाम करवा देता है। कुछ देर बाद एक खाली कमरे में बेड पर ओम अपनी आंखें खोलता है। उसके पास शारदा और बाकी सब खड़े थे। ओम को सही सलामत देख सबके चेहरे पर स्माइल थी। ओम भैया, आप ठीक है? प्रिया खुश होते हुए बोल उठती है। ओम, तुमने सबको बचा लिया,
मिस्टर काटवानी ओम को देख हंसते हुए कहते हैं, तुमने कमाल कर दिया ओम। अभय भी खुश होते हुए बोलता है, सब एक साथ ही बोल पड़ते हैं। फिर शारदा ओम का सिर सहलाकर कहता है, अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ओम बेटा? ओम मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके बाद काटवानी परिवार और मेयर ओम का तहे दिल से आभार मानते हुए ओम को आराम करने देने के लिए वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सिर्फ ओम और विजय की फैमिली वहां पर रह गई थी। शारदा विजय की ओर देखती है। विजय शारदा की नजरें पड़ते हुए कहता है, चलो अब हम भी घर चलते हैं। सब इतना कह वो आगे बढ़ने लगता है। ओम पहले विजय को जाते देखता है और फिर शारदा की ओर देखता है। शारदा ओम की ओर देख मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद विजय का परिवार और ओम सभी कार से उतरते हैं। शारदा ओम को पकड़े सहारा देते हुए सब घर के अंदर आते हैं। ओम बेटा आराम करना है, तुम्हें कुछ दिन समझे। ओम को सहारा देते हुए आगे बढ़ रही शारदा कहती है। वो लोग ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। विजय हॉल में खड़े हुए जमीन की ओर देखते हुए कहता है, तुम सब यही बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। सभी लोग विजय की ओर हैरानी से देख रहे थे, लेकिन विजय अपनी नजरें जमीन पर टिकाए खड़ा था। शारदा ओम की ओर चिंता से देखती है। ओम मुस्कुराकर अपना सिर हिलाता है और फिर सब सोफे पर बैठ जाते हैं। हे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।